एवरीवन, मैं हूं आयशा, आप सबकी स्पेशल एजुकेटर एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है ना कि बच्चे को लेके आप शॉप पे जाते हैं और बच्चा वहाँ पे जिद करता है कि मैंने ये केक लेना है। आपको एज अ मदर पता है, एज अ फादर पता है कि बच्चे के लिए केक या शुगर वाली चीज़ें नहीं ठीक, क्योंकि बच्चा ऑटिज़म के साथ है या बच्चा ADHD है, तो बच्चे को शुगर इतनी नहीं लेनी होती। तो वहाँ पे मदर को भी और फादर को भी समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे को किस तरह से कहे कि ये केक और ये चॉकलेट नहीं लेनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है, वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मदर को भी पता है, फादर को भी पता है। अगर वो कहेंगे कि उसने ये चॉकलेट नहीं लेनी, ठीक है, या केक नहीं लेना, उसने टेंट्रम शो करने हैं। आज से रहते हुए पेरेंट्स उनको चॉकलेट ले देते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से बच्चे को मना करना है। बाज़ दफ़ा से सिचुएशन ये भी हो जाती है कि अगर मदर कह रही हैं कि बच्चे को चॉकलेट नहीं लेके देनी, लेकिन फादर इस बात पे ज़िद कर रहे हैं कि बच्चा ज़िद कर रहा है, तो बच्चे को ले देते हैं चॉकलेट, कुछ नहीं होता, ठीक है, तो भी वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो बच्चे को किस तरह ईजी वे में सिखाना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है उसके लिए, ठीक है, बच्चे को ये सिखाना कि ये चीज़ उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे को देना बहुत ही मुश्किल लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिससे आप इजीली बच्चे को ये वाले कॉन्सेप्ट दे सकते हो। ठीक, बाज़ पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चे को न्यू साइकिल ला के दी है, लेकिन बच्चा उस पर खुश होने की बजाय उसने उस पर बिहेवियर शो करने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसके लिए कोई नई चीज़ आई है, तो वो उससे खेले बजाय कि वो उससे खेले और उसको इंजॉय करे, वो टेंट्रम शो करता है। इसका मतलब है कि कोई भी चेंज या कोई भी उसकी रूटीन में चेंज आता है तो उस पर वो टेंट्रम शो करता है। तो किस तरह से बच्चे को इजीली चेंज सिखाना है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा बच्चा किसी से कोई चीज़ शेयर करना ही नहीं चाह रहा होता, उसको ये भी नहीं पता होता कि अपनी टर्न का वेट किस तरह से करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि स्टेप बाय स्टेप भी होंगी, ठीक है, और उन टिप्स को अप्लाई करने से आपका बच्चा ना तो रिग्रेशन में जाएगा, बल्कि वो कुछ टीचिंग स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि आप बच्चों को सिखा के इजीली बच्चों के बिहेवियर में चेंज पैदा कर सकते हैं। बच्चों को वेटिंग सिखा सकते हैं, बच्चों को टर्न टेकिंग सिखा सकते हैं, शेयरिंग सिखा सकते हैं, किसी भी चेंज को किस तरह से एक्सेप्ट करना है आप वो सिखा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे को ये सिखा सकते हैं कोई चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है तो उसको किस तरह से नो सिखाना है। ठीक हो गया। जब भी हमने बच्चे को नो सिखाना है तो एकदम से उसको नो पे नहीं ले आना कि मतलब आपने ये चीज़ नहीं खानी, नो नो, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। आपने स्टार्ट करना है वेटिंग से, ठीक है। सबसे पहले हम बच्चे को वेटिंग सिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी। अगर बच्चे में वेटिंग आ जाती है ना, तो उसके बाद जो मैं आपको स्टेप 2 बताऊंगी ना, आप वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में स्टेप 2 आ गया है तो आप स्टेप 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि है वेटिंग। वेटिंग किस तरह से बच्चे को सिखानी है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं करवाते, ठीक है। वेटिंग को हमेशा 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है तो उसको 2 सेकेंड ही वेट करवाएं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 5 सेकेंड वेट करवाएं, ठीक है। फिर आहिस्ता उसको 7 सेकेंड वेट करवाएं, उसके बाद उसको 10 सेकेंड वेट करवाएं। तो हम ग्रेजुअली जो है गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि आपने कभी भी शुरू में बच्चे के हाई वैल्यू रीइंफोर्सर पे वेटिंग नहीं करवानी, ठीक है। वहां पे बच्चे का बिहेवियर आएगा। आप देख लें बच्चे के कौन कौन से रीइंफोर्सर हैं, उसके बाद जो बच्चे का लो वैल्यू रीइंफोर्सर है, सबसे पहले वेटिंग उस पर शुरू करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले वेटिंग सिखाने के लिए बास्केट में कुछ रीइंफोर्सर लेंगे जो कि हाई वैल्यू रीइंफोर्सर नहीं होंगे, जो कि 3rd, 4th एंड 5 नंबर पे बच्चे के रीइंफोर्सर आ रहे होंगे, वो लेंगे। वो रीइंफोर्सर बच्चे के सामने रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद वो वाला रीइंफोर्सर उठा के अपनी फिनिश बास्केट में रखेंगे और वहां पे बच्चे को एक विजुअल देंगे वेट, ठीक है। और आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3
बच्चे को वो चीज वापस कर देंगे, ठीक है। अगर बच्चे को 1 2 3 पे बच्चे ने वेट कर लिया तो आप बच्चे को वहां पे अप्रिशिएट करेंगे, उसको आप रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे बच्चे की वेटिंग बढ़ती जाएगी। उसके बाद जब एक दफा बच्चा इस विजुअल के साथ वेट करना सीख जाए, सही है, उसके बाद हम हैंड जेस्चर का सिर्फ यूज करेंगे, ये वाले विजुअल को हटा देंगे। वेटिंग सिखाने के लिए फिर वही से प्रोसीजर हम करेंगे। एक बास्केट लेंगे, ठीक है, टॉय बच्चे के सामने रखेंगे, ठीक है, और उससे फिर टॉय ले लेंगे, ठीक है, और बच्चे को हैंड जेस्चर से कहेंगे वेट, ठीक है। आप वेट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं बाद में, शुरू में आप वेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे हैंड जेस्चर से उसको कहेंगे, ठीक है। हैंड जेस्चर यूज करने का फायदा ये होता है, अगर आप गैदरिंग में हो या आप बाहर किसी प्लेस में गए हो, पार्क में गए हो बच्चे को लेके, तो वहां पे बच्चा दूर से ही आप बच्चे को हैंड जेस्चर से कहोगे ना वेट, तो वो आपका इशारा समझ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पावरफुल टिप है कि जब आपने विजुअल हटा दिया है उसके बाद हैंड जेस्चर से बच्चे को वेट सिखाएं, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वेट के वर्ड को भी पेयर अप करते जाएं, ठीक है, अगर बच्चे के रिसेप्टिव क्लियर हैं तो। उसके बाद ये है कि वेटिंग सिखाते हुए अक्सर एजुकेटर और पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं कि वेट करवा रहे हैं और अंदर से ही बच्चे ने पकड़ लिया कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फिर वहीं पे उसको दे दिया, वेटिंग का गोल खत्म कर दिया। आपने वेटिंग का गोल दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है, उसको हटा के, सही है। ये नहीं है कि आप वेटिंग करवा रहे हो, दरमियान में इसी बच्चे ने कोई चीज पकड़ ली है अपने पास और आपने वहां वो गोल फिनिश करके अगला गोल शुरू कर दिया है, ऐसे नहीं करना। आप दोबारा से वो वाला टारगेट लोगे, वेटिंग वाला, आप दोबारा से टारगेट बच्चे को करवाओगे, सही है। और वेटिंग का गोल हम बच्चे को अलग से भी करवा सकते हैं और ड्यूरिंग द थेरेपीज भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो जो बच्चे को एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके मिड में भी हम जो वेटिंग का गोल है वो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो बिहेवियर टिप्स होते हैं ये हम थेरेपीज के अंदर अंदर भी अप्लाई करते हैं और आप लोग इसको होम सेटिंग में भी अप्लाई करते हो, जिससे बच्चे के बिहेवियर में जल्दी चेंजेस आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक टिप ये है, जब भी आप बच्चे को वेट करवा रहे हो ना, तो बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो एक्टिविटी इतनी पावरफुल नहीं होनी चाहिए जिसके लिए बच्चा वेटिंग कर रहा है, उससे ज्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक दफा टेबल टॉप पे आपने वेटिंग सिखा दी है, आप वेटिंग को नेचुरल सेटिंग्स में सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर फोन पे बात कर रही है और बच्चा आके मम्मा को तंग करने लग गया है, कि बजाय कि आप बच्चे को डांटें, आप बच्चे को हैंड जेस्चर का यूज करके कहें वेट, ठीक है, और वहां पे बच्चे को 2 सेकंड के वेट से स्टार्ट करें। जब बच्चा 2 सेकंड का वेट कर लेता है उसके बाद बच्चे को 5 सेकंड का वेट, 10 सेकंड का वेट, इसको आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज कर सकते हैं। वेट सिखाने के लिए पेशेंस तो काफ़ी रिक्वायर होता है। जब भी आपने बच्चे को वेटिंग सिखानी है तो आपने एक अच्छा रोल मॉडल भी बनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो आपने बच्चे को ये नहीं कहना कि जल्दी करो काम, जल्दी करो। बच्चा तो आपको देखेगा और देखेगा कि यू आर इम्पेशेंट, ठीक है। आप खुद वेट नहीं कर रहे तो वो किस तरह से वेट करेगा। तो आपने भी खुद बहुत काम रहना है। 10 मिनट की वेटिंग आ गई है, उसके बाद आप स्टेप 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि है टर्न टेकिंग। हमने बच्चे को टर्न टेकिंग सिखानी है। उसके बाद बच्चे को कॉम्प्लेक्स स्किल जो कि शेयरिंग है वो सिखानी है, ठीक है। शेयरिंग एक कॉम्प्लेक्स स्किल है क्योंकि उसमें जो बच्चे के पास चीज है उसने वो हमेशा के लिए दूसरे को दे देनी है, ठीक है। ये आपके लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन एक बच्चे के लिए, ठीक है, उसके माइंड में ये है कि ये चीज मुझसे एसोसिएटेड है और ये मैं किसी और को दे दूं, ये इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो टर्न टेकिंग जो भी घर में डेली टास्क हम कर रहे होते हैं उसमें ही हम बच्चे को सिखा सकते हैं। टर्न टेकिंग के लिए आप बच्चे को पहले बता सकते हो, ठीक है, वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर बच्चा 1 वर्ड पे है तो उसको 1 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो। आर्यन की टर्न है, इसके बाद इरीना की टर्न है, ठीक है। बच्चा सामने है तो आप सामने पॉइंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर उसका कोई सिबलिंग है, ठीक है, या उसका कोई फ्रेंड है या उसका कोई कजन है, ठीक है, उसको पॉइंट करके आप बता सकते हो कि अब आर्यन की टर्न है। अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं उन बच्चों की तो फिर तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आप पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों को बता सकते हो।
अभी रीना की टर्न है, अभी आर्यन की टर्न है, ठीक हो गया। तो इसको हम किस तरह से बच्चे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी भी टॉय के साथ बच्चा खेल रहा है, ठीक है, उसको 2 मिनट उसके साथ खेलने देंगे, उसके बाद वो टॉय पकड़ के मम्मा ले लेंगी, ठीक है। मम्मा अपनी पिक्चर सामने रखेंगी, कहेंगी मम्मा टर्न, ठीक है। और जब मम्मा ने टर्न ले ली, ठीक है, उसके बाद मम्मा उसको प्रेस करेंगी या उसको रीइंफोर्स करेंगी, जो भी उसकी फेवरेट चीज है उसको देंगी। उसके बाद जब बच्चे में टर्न टेकिंग आ जाए, बच्चा ये सीख जाए कि अभी एक की बारी है, अब दूसरे ने बारी ली, फिर इसने जब ये यूज कर लेना है, कोई भी टॉय यूज कर लेना है, उसके बाद मेरी बारी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्किल की तरफ आएंगे, वो है शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग में क्या बच्चा अपना टॉय किसी और को दे दे, बच्चा अपना खाना किसी और को दे दे, बच्चा अपना फेवरेट चिप्स किसी और को दे दे, ठीक है। ये बच्चे के लिए मुश्किल होता है, तो इसको इनिशियली हम इस तरह से सिखाएंगे जो चीज बच्चे के भी पास रहे और दूसरे के भी पास जाए, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा दूसरों को भी देना पड़े, ठीक है। इसको किस तरह से सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिस्किट है, वो बच्चे को बहुत पसंद है, ठीक है। आपने वो बिस्किट बच्चे का सामने रखा, उसके आपने 4 पार्ट्स किए, ठीक है। उसमें से एक पार्ट आपने इरीना को दे दिया। अच्छा, जब भी आपने शेयरिंग बच्चे को सिखानी है, तो जो आपने स्टेटमेंट यूज करनी है, कैन आई हैव, ठीक है, बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट है ये। और जब बच्चा दे दे, ठीक है, तब उसको वहां पे आपने प्रेस करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रेस करने को कम करना है, क्योंकि हर टाइम भी बच्चा जब भी शेयर करे तो उसको हर वक्त रीइंफोर्स करना, प्रेस करना जरूरी नहीं है। इस चीज को आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। रीइंफोर्सर को किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह बच्चे में आ गई शेयरिंग की स्किल कि उसने शेयर करना सीख लिया। शेयरिंग सोशल इंटरेक्शन के लिए, सोशल प्ले के लिए, सोशल कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को शेयरिंग जरूर सिखानी है, और शेयरिंग से बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उससे उसके फ्रेंड्स आगे मिलेंगे और वो भी लोगों से इंटरेक्ट करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप बच्चे को सोशल स्टोरी सुना सकते हैं या दिखा सकते हैं जो कि शेयरिंग के बारे में हो। बच्चा उसको भी देख के शेयरिंग करना बहुत अच्छे से सीखेगा। उसके बाद मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, बच्चा बजाय खुश होने के वहाँ पे टेंट्रम शो करता है, तो उस चीज़ को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से बच्चे को सिखाना है। देयर इज़ अ चेंज इन योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि चेंज सिखाना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कोई चेंज इस तरह से आता है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बाज़ दफ़ा हमने कहीं बाहर जाना होता है और टिकट कैंसिल हो जाती है, ठीक है, या हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई है, और जब हम बच्चों को बताते हैं कि हम नहीं जा रहे, तो वहाँ पे बच्चे टेंट्रम शो करते हैं। तो बच्चे को एक न्यू सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है वो बताना है, ठीक है। एक्चुअली ये एक कोपिंग स्किल है, लेकिन इस कोपिंग स्किल को सिखाने से पहले जो प्री रिक्वेस्टिक स्किल है वो ये है, बच्चे को वेटिंग आनी चाहिए, बच्चे को शेयरिंग आनी चाहिए, बच्चे को टर्न टेकिंग आनी चाहिए। जब आपके बच्चे ने वेटिंग, टर्न टेकिंग एंड शेयरिंग सीख ली, उसके बाद आप बच्चे को चेंज पे ला सकते हो, चेंज सिखा सकते हो कि उसकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है उसको किस तरह से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हम बात करते हैं कि बच्चे को चेंज किस तरह से सिखाना है। सबसे पहले तो हम हर चीज़ जो है वो टेबल टॉप पे सिखाते हैं, फिर उसको नेचुरल सेटिंग में, होम सेटिंग में अप्लाई करते हैं। तो टेबल टॉप पे हम लेगोस देंगे बच्चे को खेलने के लिए, या कोई भी टॉय जो कि बच्चे को पसंद है वो खेलने के लिए देंगे, ठीक है। और फिर कुछ भी उसके साथ ऐड ऑन कर देंगे, कोई और टॉय, ठीक है, कुछ और ऐड ऑन कर देंगे और बच्चे को ये विजुअल दिखाएंगे, चेंज, देयर इज अ चेंज, ठीक है। इस तरह से हम चेंज को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जब बच्चा टेबल टॉप पे चेंज को एक्सेप्ट करना सीख जाए, उसके बाद हम नेचुरल सेटिंग में चेंज को सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने बाहर जाना है और बाहर एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और बच्चा बाहर नहीं जा सकता, तो आप बच्चे को ये वाला विजुअल दिखा के कह सकते हैं, देयर इज अ चेंज, वी कांट गो आउटसाइड नाउ। उसके बाद जब बच्चे ने ये वाली कोपिंग स्किल सीख ली कि चेंज को किस तरह से कोप करना है, उसके बाद एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जिसके लिए पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं कि बच्चों को नो किस तरह से सिखाना है। ना सिर्फ वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, बल्कि बहुत से पेरेंट्स जो कि नॉर्मल बच्चों के साथ हैं, उनके भी यही मसले हैं कि बच्चे को नो नहीं वो कह सकते किसी भी बात पे, ठीक है। इसको किस तरह से बच्चे को सिखाना है, सबसे पहले आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। उस लिस्ट में वो सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे जिनको आपने सिखाना है बच्चे को कि इसको नो कहना है, ठीक है। चॉकलेट होगी, ठीक है, कपकेक्स हो गए, जो भी बैड थिंग्स हैं आपके जहन में, ठीक, बच्चे को आपने ध्यान में रखते हुए वो वाली लिस्ट बनानी है, ठीक है। और वो वाली चीजें सामने रखी या उनके विजुअल सामने रखे आपने बच्चे को नो वाला कार्ड दिखा के नो सिखाना है, ठीक है। नो वाला विजुअल बनाएंगे हम और बच्चे को नो कहेंगे उन चीजों पे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सेप्ट कर लेगा कि ये चीज अच्छी नहीं है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आप नेचुरल सेटिंग में उसको नो सिखा सकते हैं विजुअल के साथ, ठीक है, होम सेटिंग में, ठीक है। जब वो सीख ले, ठीक है, तो फिर आप बाहरी सेटिंग में उसको नो सिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स की ये वाली प्रॉब्लम हल होगी कि बच्चे को नो किस तरह से सिखाना है। इस वाली स्किल को सिखाने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं, ठीक है। ये कोई इतनी मुश्किल स्किल नहीं है, लेकिन शर्त ये है पहले बच्चे को वेटिंग भी आनी चाहिए, टर्न टेकिंग, शेयरिंग एंड कि वो फ्लेक्सिबल भी हो, ठीक है, कि वो चेंज को कोप किस तरह से करना है वो भी सीखे, ठीक है। इसकी प्री रिक्वेस्टिक स्किल्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा नो को एक्सेप्ट करना सीख जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही उसमें वो स्किल्स पैदा की हैं जो कि नो से ही एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा बिहेवियर शो नहीं करने वाला। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज शेयर किया करें, कमेंट करके जरूर बताया करें वीडियो कैसी लगी। आपका कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लिया करें, आपकी कोई सजेशन हो वो दे दिया करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।